बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज का ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आजकल बहुत परेशान हैं। जी जो ये सुन रहे होंगे जानते हैं क्यों परेशान हैं। बिकॉज पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के लॉन्च होते ही इसकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही नेशनल एमटी कैट एंट्रेंस टेस्ट फॉर मेडिकल कॉलेजेस भी लॉन्च हो चुका है, जिसकी डेट है 15 नवंबर। तो ऑल दी प्री मेडिकल स्टूडेंट्स जो इसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाह रहे हैं, इस वक्त पैनिक कंडीशंस में हैं, डिफिकल्ट कंडीशंस में हैं। काफी स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, काफी स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट भी थी कि उनको गाइड किया जाए, प्रॉपर ट्रैक पे चलाया जाए कि वो 2 साल की जो इनकी मेहनत है उसको 15 डेज में कैसे कवर किया जाए, कैसे हर टॉपिक को कैसे समराइज किया जाए। तो ये इनके लिए अभी बहुत मुश्किल सिचुएशन है, स्टूडेंट्स वाकई बहुत परेशान हैं। तो प्लीज आप लोगों ने घबराना नहीं है, हम आप लोगों के लिए हैं, वी आर ऑलवेज देयर। काफी स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है और वो यही चाह रहे हैं कि उनको एक ऐसा पाथ बता दिया जाए, उनको एक ऐसी गाइडलाइन दे दी जाए जिससे वो इस अपने इन टॉपिक्स को इजीली कवर कर सके अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। पीएमसी ने बहुत अच्छा एक कंसाइज सिलेबस जो है एमडी कैट सिलेबस 2020 अपने वेबसाइट पे दिया हुआ है। उसके साथ ही एक सैंपल पेपर दिया हुआ है। बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स आएंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश। तो इस लेक्चर देने का मकसद यही है कि आपको ब्रीफली बता दिया जाए कि आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, इससे बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। माय नेम इज डॉक्टर हुमा शफीक एंड आई एम पीएचडी बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। और मेरी जो इंस्टीट्यूशन रही है वो आर्मी मेडिकल कॉलेज नस्क से बिलोंग करती हूँ। माय वर्क वाज कोलैबोरेटिव विद इंस्टीट्यूट ऑफ सेलुलर मेडिसिन, न्यूकासल यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम। और मैं अभी राइट नाउ ऑनलाइन फैसिलिटेटर भी हूँ, एंटरप्रेन्योर भी हूँ और हेल्थ मेंटोर। मतलब हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ। इससे अपार्ट फ्रॉम माई एजुकेशनल बैकग्राउंड, मेरा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ एज अ विजिटिंग फैकल्टी रहा है। प्राइवेटली मैं अकेडमीज में ओए लेवल्स और स्टूडेंट्स को कोर्सेज कवर करा चुके हैं, सिलेबस कवर करा चुके हैं, पेपर अटेम्प्ट करने की प्रॉपर गाइडलाइन दे चुके हैं। और यूनिवर्सिटीज़ पे भी यही काम होता है और मेडिकल कॉलेजेस के साथ मेरा एक्सपीरियंस है, वहाँ भी हम लोग पेपर अटेम्प्ट करना और सिलेबस को कवर करना, ये हमारी डीलिंग रही है। तो मेरे लिंक्स मौजूद हैं, कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं। अगर आपको आगे कोई फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, या इन्हीं 15 डेज के अंदर आपने मुझे से कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ओके, इस क्वेश्चन को एमसीक्यू टाइप ये पेपर है जिसमें 200 सवाल हैं और आप लोगों के अकॉर्डिंग टू द सैंपल पेपर जो मेंशन है पीएमसी में वो है 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। अगर इसको देखा जाए तो टोटल 150 मिनट्स हैं और इन 150 मिनट्स में यू हैव टू डू दी एमसीक्यूज अबाउट 200। ठीक है, तो अब ये आपने मैनेज करना है। अगर आप 1 मिनट देते हैं एक सवाल को तो आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा सारे सवाल कवर करना। तो यहां से मैनेज करें कि 40 से 45 सेकंड, ठीक है, आपने देने हैं एक क्वेश्चन को और तभी हो पाएगा कि आप अपने 200 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करें। सारे अटेम्प्ट करें बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो कुछ ना कुछ आपका ठीक हो ही जाएगा। ठीक, अभी मेन पॉइंट पे चलते हैं कि आपका सब्जेक्ट वाइज कंटेंट क्या है, उसकी वेटेज क्या है, उसका डिफिकल्टी इंडेक्स फिर क्या है, उसी को बेसिकली इसी को लेके ना आप आगे अपने सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। कैसे, वो मैं आपको डिटेल बताती हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि आपका ये जो एमडी कैट सिलेबस दिया हुआ है पीएमसी की वेबसाइट पे, इसका प्रिंट आउट निकालें, अपने सैंपल पेपर का प्रिंट आउट निकालें, अपनी बुक सामने रखें और ऑब्वियसली नोट कॉपी और एक पेन होना चाहिए। ये चीजें सामने रख के आप अपने टॉपिक्स को कवर करना स्टार्ट करें। अब कवर में क्या करेंगे, आपने इन चीजों को नोट डाउन करना है। अगर आप मेरे ये बातें नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए काफी हद तक इजी हो जाएगा, बजाय इसके कि आप एक बुक खोलें, उसके पेजेस को फ्लोरें और फिर देखें ये क्वेश्चन इस बोर्ड के इस बायोलॉजी की बुक में कैसी डिटेल से दिया गया है और ए लेवल की बुक में कैसी डिटेल से दिया गया है और फेडरल बोर्ड की बुक में कैसी डिटेल से दिया गया है। ये करने की बजाय आप मेन जो कॉमन टॉपिक्स जो पीएमसी ने मेंशन कर दिए गए हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसकी डिटेल में भी जाते हैं। अच्छा, देखिए जी, बायोलॉजी से 80 क्वेश्चंस आने हैं जिसकी वेटेज जो है वो 40% है। केमिस्ट्री
से 60 क्वेश्चंस आने हैं जिसकी 30% वेटेज है, फिजिक्स से 40 क्वेश्चंस आने हैं जिससे 20% जिसकी वेटेज है, इंग्लिश से 20 क्वेश्चंस आने हैं जिसकी 10% वेटेज है। तो इस तरह आपके 100% बनेगा और 200 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, टाइम भी आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं कि बायोलॉजी की आपकी 40% वेटेज है, तो 40 से थोड़ा 10 इंक्रीज कर लें, 50, ये मैं आपको टाइम बता रही हूँ, अपने टाइम कैसे मैनेज करना है। 80 क्वेश्चंस हैं, तो आप बायोलॉजी के टॉपिक को आप 40 प्लस 10 50 मिनट्स दें। 50 मिनट्स में आपका बायोलॉजी वाला पोर्शन कवर होना चाहिए। केमिस्ट्री 30% वेटेज है, तो 30 प्लस 10 इंक्रीज करते जाएं, 40 मिनट्स आप केमिस्ट्री को दे दें। फिजिक्स 20 है, 20 प्लस 10 30 मिनट्स आप दे दें इसको, फिजिक्स को। और इंग्लिश में 10 है जी, तो 10 के आप 20 मिनट्स दे दें, ठीक है। अगर आप 50 मिनट्स बायोलॉजी को देंगे, केमिस्ट्री को आप 40 मिनट्स देंगे, फिजिक्स को आप 30 मिनट्स देंगे और इंग्लिश को आप 20 मिनट्स देंगे, तो ये आपके टोटल बन जाते हैं 140 मिनट्स और 150 मिनट्स अलावा है, तो लास्ट 10 मिनट्स में आप अपनी रिवीजन कर सकते हैं। ये तब हो सकता है जब आप थॉरो स्टडी के साथ जाएंगे, ठीक है। ये एक छोटी सी थी टिप जो मैं आपको देना चाह रही थी। अच्छा, अब जो क्वेश्चंस है ना, ये डिवाइडेड हैं, इजी मोड भी हैं, मॉडरेट भी हैं और हार्ड भी हैं। 30% जो है वो इजी क्वेश्चंस हैं। अब 30% इजी क्वेश्चंस वो हैं जो सिंपल सिंपल या तो फंक्शन पूछा हुआ है या किसी का ऑल्टरनेट नाम पूछा हुआ है, किसी बायोमोलिक्यूल का ऑल्टरनेट नाम या उसका फंक्शन या उसकी लोकेशन, ठीक है। ये इजी में क्वेश्चंस आते हैं। मॉडरेट क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से कंफ्यूजिंग और थोड़े से ट्रिकी होते हैं, और जैसे एक का स्ट्रक्चर है तो वो दूसरे के स्ट्रक्चर के साथ लिंक करके तो उसको आपको कंफ्यूज करके दिया हुआ है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मॉडरेट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो 30 और 50% जो है ये इजी और मॉडरेट है। जैसे अगर आप आपकी अच्छी कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं हर टॉपिक के, तो आप 80% क्वेश्चंस बहुत अच्छे दे सकते हैं। रेस्ट हार्ड 20% जो है थोड़े से और ट्रिकी हो जाते हैं मॉडरेट एज कंपेयर टू द मॉडरेट लेवल। तो ये वो है कि जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनी हुई है टॉपिक्स की, तो वो हार्ड क्वेश्चंस भी 20 में से 10 तो जरूर अटेम्प्ट करेगा, ठीक है। तो यही इजी मॉडरेट हार्ड जो है ये C1 C2 टाइप के हिसाब से हैं। 70% क्वेश्चंस आपके पूरे पेपर में जो हैं वो रिवाइज्ड हैं और C1 टाइप हैं, मतलब कुछ भी कोर्स से बाहर कोशिश करेंगे नहीं होगा। एक कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सी बात है कि जहां से भी, जैसे सेल है, अगर आप बायोलॉजी के एक सेल को टॉपिक को लेते हैं, सेल अब पंजाब बोर्ड में भी है, फेडरल में भी है, डिफरेंट बोर्ड्स में भी है, ए लेवल्स में भी है। अब सेल की कुछ बेसिक चीज है, कुछ बेसिक ऑर्गेनेलीज हैं जिसका कॉन्सेप्ट अगर आपके जहन में आ गया है ना, तो आप ये छोड़ दें कि उस बोर्ड में क्या है और उस बोर्ड में क्या है। ऑब्वियसली इलेबोरेटिव हुआ है डिफरेंट बोर्ड्स में, कहीं पे ब्रीफ है, कहीं पे कुछ चीजें नहीं डिस्कस हुई, लेकिन इस टेस्ट के हवाले से, अगर ये टेस्ट का नाम है कि कॉमन नेशनल टेस्ट है, तो कॉमन मीन्स कि जो चीज कॉमन है सब में, तो ऑब्वियसली वही चीज आएगी। तो अगर आप जब ये पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलेंगे, तो मेरे ख्याल से आपको इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो लोग एग्जामिनर्स हैं, जो लोग ये टेस्ट बना रहे हैं, वो इस चीज को जहन में रखेंगे कि स्टूडेंट ने कॉमन क्या पढ़ा है, ठीक है। 30% C2 टाइप अंडरस्टैंडिंग वाले होंगे, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाली बात है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि हर टॉपिक से कितने सवाल आ रहे हैं और ये सवाल आपने कैसे कैसे गेस करने हैं कि किस तरह के होंगे, ठीक है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। इस लेक्चर में आपको बायोलॉजी का ही बताऊंगी, रेस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री का आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में से 6 सवाल आएंगे, इसी तरह आपकी डिटेल हम आगे पढ़ते हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इससे आपके आने वाले हैं 6 सवाल। अब आप ये नोट डाउन करें कि जब हम सेल की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इसकी आउटर लेयर आती है, ठीक है, इसकी इनर लेयर आती है और इसके ऑर्गेनेलीज आते हैं। सबसे जो बेस्ट तरीका है सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन को पढ़ने का, अगर आपने इसे पढ़ लिया हुआ है, ऑब्वियसली बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, तो आप सबसे पहले बनाएं इसके एनिमल सेल बनाएं, प्लांट सेल बनाएं और बैक्टीरियल सेल बनाएं। एक पेज पे ये तीनों सेल प्रॉपर लेबल के साथ बनाएं और इनके जो ऑर्गेनेलीज हैं वो प्रॉपर लोकेशन में होने चाहिए, ठीक है। ये जब आप बना लेंगे, बहुत अच्छी बात तो हो जाएगी कि आप एक दो फ्रेंड्स के साथ ग्रुप डिस्कशन करें, और एक फ्रेंड आपका ऐसा होना चाहिए जिसकी एक टॉपिक में ग्रिप हो, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट बता सकता है, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से जो आपके कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आप शेयर कर सकते हैं।
तो ये जब आप तीनों सेल के स्ट्रक्चर बना देंगे उनकी प्रॉपर लेबलिंग के साथ, तो आपको इजीली इनके स्ट्रक्चर का तो पता चल जाएगा, साथ साथ इनके फंक्शंस का भी आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, तो लर्निंग आउटकम्स की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल और प्लांट सेल के डिफरेंसेस आपको जरूर आने चाहिए। ठीक है, इसमें से एक आधा सवाल हो जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में से 2 सवाल पूछ लिए जाते हैं। रेस्ट रह गया ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज में इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी एपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, इसमें से 2 सवाल पूछ लिए जाएंगे। ये 4 सवाल हो गए। 2 सवाल आपके आ जाएंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से। मोज़ेक मॉडल का कॉन्सेप्ट होना आपको लाजमी आना चाहिए कि लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन एम्बेडेड जो हैं, ये इनका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो ये 6 सवाल आपके पूरे हो गए। हर ऑर्गेनेली की लोकेशन और फंक्शन आपको मस्ट आनी चाहिए। ठीक, तो इस टॉपिक से आपके 2 इजी सवाल आएंगे और 4 मॉडरेट आएंगे। हार्ड क्वेश्चंस अगर आएगा तो फिर 3 मॉडरेट हो जाएंगे और 1 फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से आएगा। ठीक है, और मॉडरेट क्वेश्चंस इस टाइप के बने होंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस के फंक्शन को जो है ना आपस में ऐसा कंफ्यूज किया गया होगा कि आप उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा जब आपका कॉन्सेप्ट है कि आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को उनको कैसे अंडरस्टैंड किया हुआ है, गोल्गी एपरेटस को कैसे अंडरस्टैंड किया हुआ है, तो उसको आपने आंसर कैसे करना है। तो ये मॉडरेट सवाल होगा आपका। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। इससे भी 6 सवाल आ रहे हैं और ये टॉपिक्स हैं आपके वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। अगर सोचा जाए तो ये 6 सवाल कहाँ से आएंगे, तो वाटर के जो प्रॉपर्टीज हैं, इसकी पोलैरिटी, हाइड्रोलिसिस, स्पेसिफिक हीट, डेंसिटी, आयोनाइजेशन वगैरह, इससे आपके 1-2 सवाल आ सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, इससे आपके मॉडरेट सवाल आ सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, अल्कोहल, एस्टर, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, अब इससे आपके काफी मॉडरेट सवाल बन सकते हैं। और मेन कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या है कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के स्ट्रक्चर आपस में कंफ्यूजिंग होते हैं कुछ बच्चों के लिए, तो इनका स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है, तभी आप इनके मॉडरेट क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो जिस बच्चे का ये कॉन्सेप्ट है कि वो पूरी ग्रिप रखता है इन स्ट्रक्चर्स के हवाले से, तो इसके मॉडरेट सवाल आप इजीली कर सकेंगे। इसमें से 2 मॉडरेट, 2 जो है वो इजी होंगे और 2 जो है वो हार्ड होंगे, जो मेरा गेस है। ठीक है, तो आपने इनके स्ट्रक्चर्स में ग्रिप रखनी है। नहीं कॉन्सेप्ट, एक दिन मेरा ले लें। ठीक है, मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको एक दिन, बजाय इसके कि आप पूरे 15 दिन इसको रटे मारते रहें, आप एक दिन इसके लिए इसका पूरा कॉन्सेप्ट बनाए बिठा के। एंजाइम्स से 3 सवाल आने हैं। एंजाइम का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उससे 1 सवाल मस्ट आएगा। इसके फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसकी इनहिबिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसकी इनहिबिशन कैसे होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंजाइम्स के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 सवाल इन्हीं तीनों में से आएंगे और ये मॉडरेट होंगे। नेक्स्ट जी है बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स से जो हैं वो आ रहे हैं 6 सवाल। ठीक है, तो बायो एनर्जेटिक्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एटीपी की प्रोडक्शन से लाजमी सवाल आता है। इन दोनों को तो आप पक्का कॉन्सेप्ट बना लें। ठीक है, आगे ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, इनका कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। रेस्ट इससे मॉडरेट सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 1 इजी और 3 मॉडरेट और 2 हार्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, ओके जी। बायोडाइवर्सिटी, एसेलुलर लाइफ एंड वैरायटी ऑफ लाइफ, इससे 4 क्वेश्चंस आने हैं। वायरसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे मेरा बहुत लिंक रहा है वायरसेस एंड बैक्टीरिया से। अच्छा, इसमें से जो डिस्कवरी है वायरसेस की, उसमें से 1 सवाल आ जाएगा। जो वायरसेस की क्लासिफिकेशन है उनसे आ जाएगा, और जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ना, एड्स के हवाले से अगर हम बात करें तो उससे जो है ना ये सवाल आ सकता है। ठीक है, तो इसमें से 4 सवाल जो हैं, 4 सवाल में से 1 इजी होगा, 2 मॉडरेट होंगे और 1 हार्ड होगा। और हार्ड आप देख सकते हैं कि हार्ड जो है ये आ सकता है वायरसेस के स्ट्रक्चर के हवाले से या मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स के हवाले से। प्रोकैरियोट्स एंड
में किंगडम मोनेरा है, इससे 2 सवाल आने हैं और 2 सवाल ऑब्वियसली बैक्टीरिया के शेप, साइज या इसके सेलुलर स्ट्रक्चर से पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अक्सर यही पूछ लिया जाता है कि इसका जो डीएनए है उसकी लोकेशन क्या है, तो इसमें न्यूक्लियस है या नहीं है, तो ये इजी करके आ सकता है। एक इजी होगा, एक मॉडरेट होगा, ठीक है। दूसरा, इसकी इंपॉर्टेंस जो है बैक्टीरिया की या हार्मफुल बैक्टीरिया को कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसमें एक मॉडरेट सवाल बना होगा। ये जनरली आप एक दूसरे से ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। अगर हम प्रोटिस्ट और फंजाई की बात करें तो ये इन दोनों के जो डिफरेंसेस हैं उससे एक सवाल हो सकता है और एक सवाल कैरेक्टरिस्टिक्स से हो सकता है। एक सवाल इनके सेलेंट फीचर्स से आएगा और एक सवाल इनके कैरेक्टरिस्टिक्स से आएगा। तो एक इजी होगा, एक मॉडरेट होगा। प्लांट्स की अगर हम बात करें, किंगडम प्लांटी की, इससे भी 2 सवाल आने हैं। जस्ट आपके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्लांट्स हैं, इनसे 2 सवाल आएंगे, तो ये दोनों ही मॉडरेट होंगे। डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, इससे एक सवाल आपका आएगा और अब आप सोच लें कि इस पूरे चैप्टर को इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसमें अब जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना एनिमल्स के, जो टीचर से आपसे कभी डिस्कशन में आए होंगे, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपने जहन में रखने हैं और उससे आपसे एक इजी नहीं, ये मॉडरेट होगा सवाल ये वाला। लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, न्यूट्रिशन, गैसेस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट। जी, अब इसमें जो है ना काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या इंपॉर्टेंट चीजें? एक तो कार्निवोरस प्लांट्स हैं, फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। 8 सवाल इसमें से आने हैं। फोटोसिंथेसिस को आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसका जो केमिकल रिएक्शन है उसमें से मॉडरेट सवाल आएगा, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2 सवाल भी आ सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन हार्ट का जनरल स्ट्रक्चर जो है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से, वाल्व्स का जो इनमें से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का इन एंड आउट है, इससे मॉडरेट सवाल आएंगे। और फिर कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इम्यून सिस्टम। जी, अच्छा, अब अगर 8 सवालों की बात की जाए तो 6 सवाल तो इन्हीं के ही हैं, ह्यूमन हार्ट के, और ये मॉडरेट टाइप होंगे, ठीक है। तो इसमें 4 इजी या 3 इजी होंगे और 3 इजी होंगे, 3 या 4 मॉडरेट होंगे या 1 या 2 हार्ड होंगे। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट है, कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस, इम्यून सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। इसमें से मॉडरेट और हार्ड होंगे। इजी जो है कार्निवोरस प्लांट्स और फोटोसिंथेसिस से आपका पूछा जा सकता है। हीमोस्टैसिस से 5 सवाल आने हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसमें आपकी कवर हो रही है पूरे किडनी के फंक्शंस, किडनी का स्ट्रक्चर और आपके एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो इसमें से आपके 2 इजी आ सकते हैं, 2 मॉडरेट आ सकते हैं, 2 हार्ड आ सकते हैं। इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, किडनी का पूरा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक से आपका कंफ्यूजन में 2 सवाल, 1 सवाल तो लाजमी आएगा जो मॉडरेट होगा, ठीक है। रिसेप्टर से रिलेटेड आपका इजी क्वेश्चन हो सकता है, रिसेप्टर और इफेक्टर से रिलेटेड आपका एक इजी क्वेश्चन आ सकता है। ये जो मैं बात कर रही हूँ बेटा, ये मेरे मेरे गेसेस हैं और अल्हम्दुलिल्लाह गेसेस जो हैं वो एक्सपीरियंस के साथ ही होते हैं, तो इन चीजों को नोट करें, ठीक है। अगर आप रोज ये मेरा लेक्चर सुनेंगे ना तो 15 दिनों में आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि मैंने क्या चीज को पिक करना है इस लेक्चर में से। डिस्क्राइब द 3 एलिमेंट्स, रिसेप्टर्स, कंट्रोल्स, ये अभी बात हो चुकी है। सपोर्ट एंड मूवमेंट से 3 सवाल आने हैं। इसमें जो मसल्स की टाइप्स हैं, इसमें से एक इजी आएगा, एक मॉडरेट आएगा या 2 मॉडरेट आएंगे, हार्ड मुश्किल है आएगा। जी, तो आपने मसल्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, उनका स्ट्रक्चर के हवाले से ये इसकी आपकी ग्रिप होनी चाहिए, एक इजी, 2 मॉडरेट। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है साइनेप्सिस में से एक इजी क्वेश्चन आ सकता है, इसके 5 सवाल हैं। साइनेप्सिस से एक आधा क्वेश्चन लाजमी होगा, ठीक है। और हार्मोन्स की इंपॉर्टेंस, हार्मोन्स बेसिकली क्या है, इसमें से एक क्वेश्चन होगा और ये मॉडरेट टाइप का होगा। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, प्लीज इसको अंडरस्टैंड करें ये क्या चीज है, ठीक है। फिर आपका न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर और टाइप है, ठीक है, एक्सियन, डेंड्राइट, सेल बॉडी, माइलिन शीथ, श्वान सेल्स, इन सब का एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर ये 5 है ना तो इसमें से 2 इजी और 2 मॉडरेट और 1 हार्ड होगा। रिप्रोडक्शन में मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इससे एक क्वेश्चन आ सकता है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एड्स, इससे एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है।
और फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल से, उसके हार्मोन से रिलेटेड पूछा जाएगा कुछ कंफ्यूज करके। एक तो एक इजी और दो मॉडरेट हो सकते हैं, या एक इजी एक मॉडरेट और एक हार्ड, तीनों भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो हार्ड होगा वो मोस्टली आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल से पूछा जा सकता है। अच्छा जी, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स ये काफी इंपॉर्टेंट है आजकल। इसका एक कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का दौर है। तो मेंडल के जो सारे लॉ हैं, मेंडल्स लॉ, इनका एक कॉन्सेप्ट बना लें क्योंकि इससे आपके मॉडरेट सवाल बहुत होंगे, मॉडरेट के साथ साथ हार्ड भी क्वेश्चंस होंगे। तो वेरिएशन एंड जेनेटिक्स में से मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चंस आएंगे पूरे 7 के 7, ठीक है। 4 मॉडरेट होंगे तो 3 जो है वो हार्ड होंगे। इजी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता इसमें से कोई आएगा। कंप्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलील, सेक्स लिंकेज, इन सब का कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के लिहाज से जो इनकी एग्जाम्पल्स है ना, उसमें से आपके हार्ड क्वेश्चंस काफी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक कवर करता है हार्ड क्वेश्चंस को। फिर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर जो है, उससे काफी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में पूछा जा सकता है, डीएनए की रेप्लिकेशन, फिर आगे रेप्लिकेट हो गए ट्रांसक्राइब कैसे हो रहा है, फिर प्रोटीन कैसे बन रही है, और इसमें जो है आपके आरएनए, उनकी टाइप्स, उनके बारे में, जेनेटिक कोड के बारे में, म्यूटेशन के बारे में। अब कितने हैं इसके? 7 सवाल हैं। तो इसमें से 7 सवाल में से 2 इजी आएंगे और 4 मॉडरेट आएंगे और एक आधा हार्ड होगा। और हार्ड भी प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड होगा या डीएनए रेप्लिकेशन से। ये ना रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन, इन तीनों में से आपके मॉडरेट सवाल भी बन सकते हैं और हार्ड सवाल भी बन सकते हैं। ये है कि आपने इसको स्टेप वाइज याद कर लेना है। और कुछ जो इनके इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं ना, पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं, इनका आपका कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। एवोल्यूशन की बात की जाए तो डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके 7 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब आपने ये याद रखना है कि 7 क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। लार्मर थ्योरी जो है, डार्विन्स थ्योरी जो है, वो इटसेल्फ की नेचुरल सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, ये इसमें से आपके हार्ड भी बनेंगे और मॉडरेट भी बनेंगे, इजी नहीं कोई बनेगा। तो 4 मॉडरेट और 3 जो है वो हार्ड बनेंगे। बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग और जेनेटिक टेक्नोलॉजी, अच्छा ये जो है ना, ये सारी टेक्निक्स हैं। तो अगर अब मेडिकल कॉलेजेस में भी देखा जाए तो इन टेक्निक्स को पढ़ाया जाता है, इसलिए कि वो स्टूडेंट्स जो आगे पोस्ट ग्रेजुएशन में रिसर्च लेवल पे जाना चाह रहे हैं तो उनको इस बारे में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो हर टेक्निक का आपको मैकेनिज्म पता हो और प्रिंसिपल पता हो। जैसे पीसीआर है तो पीसीआर से इजी क्वेश्चन भी पूछा सकता है, व्हिच पीसीआर स्टैंड्स फॉर, ये एक इजी क्वेश्चन है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका आपको, इनकी जो एब्रिविएशंस हैं, डीएनए, पीसीआर, आरएनए, इसको कंसेप्ट बना लें। एब्रिविएशंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो ये फील्ड है, इसमें एब्रिविएशंस में ग्रिप होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, आप लोगों के लेवल का। एप्लीकेशंस में से एक क्वेश्चन आ सकता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पूछा जा सकता है कि डीएनए किस इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ, तो इसको हार्ड बना के पूछा जा सकता है, ठीक है। और बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन क्या है, तो वो एप्लीकेशंस 4 दी होंगी, उसमें से स्पेसिफिकली कंफ्यूज करके आपको एक करना होगा, तो वो जरा हार्ड टाइप क्वेश्चन बन जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। तो ये इसके, हाँ जी, वही चीज है। तो ये जी बायोलॉजी का आपका टॉपिक कवर हुआ है। अब ये आपने बेटा खुद ही ख्याल रखना है कि मैंने इन चीजों को कवर कैसे करना है, इजी, मॉडरेट, हार्ड, एक ये जहन में रखें। C1 और C2 टाइप। C1 वो चीजें हैं जो आपने सारी रिवाइज करनी है, पूरी 2 साल की चीजें, ठीक है। अब दोनों सब्जेक्ट्स आ गए हैं, फर्स्ट ईयर के भी सारे टॉपिक्स आ गए हैं, सेकंड ईयर के भी सारे टॉपिक्स आ गए हैं, इनको आपने मर्ज करके पीएमसी ने ये किया है कि आपके लिए इजी कर दिया सारा सिलेबस। ये सारा सिलेबस सामने रखें, ये जो टॉपिक्स हैं बस इनका कॉन्सेप्ट बना लें। होता ये है कि हर टॉपिक की डेफिनेशन होती है, थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन होती है, उसका स्ट्रक्चर होता है, साथ एक्सपेरिमेंटली उसकी एग्जाम्पल कोई दी गई होती है और एक लेबल डायग्राम होती है। अगर ये 5-6 हेडिंग्स को आप कवर कर लेंगे ना इजिली हर टॉपिक का, तो इनशाला इसमें से आप कोई ना कोई क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे। इजी और मॉडरेट की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें।
हार्ड को भी आप देखें कि अगर 20% आपके हार्ड है तो उसमें से 10% आप बहुत अच्छे तरीके से करें, 30% जो है वो इजी हैं, 30 में से 25% आप बहुत अच्छे तरीके से करें, 50% आपके मॉडरेट हैं, 50 में से 45% बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें, तो आपकी 85 टू 90% बहुत अच्छी जो है वो अटेम्पटेशन हो जाएगी। तो गुड लक टू यू ऑल, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। मेरा जो है वो लेक्चर जो है मजीद आगे अगर आप लोग इंसिस्ट करेंगे तो फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री के हवाले से भी मैं आपको बता दूंगी, और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो अपने साथ सेव रखिए। जब भी मुश्किल हो और प्रॉब्लम हो या से किसी इससे रिलेटेड आपने पूछना हो तो मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आपके पास 14 डेज हैं, आप इस लेक्चर को रोज सुनेंगे तो आपको माइंड में आ जाएगा कि मैंने इस टॉपिक को कैसे करना था और किस टॉपिक से इजी, मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चंस आ रहे थे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।